वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी फूरियर ट्रांसफॉर्म की। फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यानी इस केस में हम फ्रीक्वेंसी डोमेन वाले सिग्नल को यानी कि फूरियर ट्रांसफॉर्म को शिफ्ट करेंगे और देखेंगे कि उसका टाइम डोमेन वाले सिग्नल पर क्या असर पड़ता है। तो फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी करती है इसी चीज का एनालिसिस। इस प्रॉपर्टी के अनुसार अगर आपके पास टाइम डोमेन में है एक सिग्नल एफ टी जिसका फूरियर ट्रांसफॉर्म है एफ ओमेगा, अब अगर फ्रीक्वेंसी डोमेन वाले सिग्नल को हम शिफ्ट करें बाय सम कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी, ओमेगा नॉट कांस्टेंट है, फ्रीक्वेंसी का कांस्टेंट है, तो अगर हम फ्रीक्वेंसी डोमेन वाले सिग्नल को शिफ्ट करते हैं ओमेगा नॉट से, तो उस केस में टाइम डोमेन वाले सिग्नल में मल्टीप्लिकेशन हो जाता है ई की पावर जे ओमेगा नॉट टी का। यानी फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी कहती है कि अगर हमारे सिग्नल एफ टी का फूरियर ट्रांसफॉर्म है एफ ओमेगा, तो एफ ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट का इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म होगा एफ टी ई की पावर जे ओमेगा नॉट टी। यहाँ पे साइन का ध्यान रखना होगा, अगर यहाँ माइनस साइन लगा है तो यहाँ पर प्लस साइन होगा, अगर यहाँ प्लस लगा होता तो यहाँ पर माइनस होता, यानी उल्टा साइन कन्वेंशन यहाँ पर चलता है। तो इस प्रॉपर्टी के अनुसार अगर हम फ्रीक्वेंसी डोमेन वाले सिग्नल को शिफ्ट करें किसी कांस्टेंट अमाउंट से, तो टाइम डोमेन वाले सिग्नल के एम्पलीट्यूड पर कोई असर नहीं पड़ता, उसका एम्पलीट्यूड एज इट इज बना रहता है, वहीं पर उसका फेज चेंज हो जाता है। चेंज जो आता है इस शिफ्टिंग के कारण वो एम्पलीट्यूड पर नहीं दिखता बल्कि फेज में चेंज दिखता है। और कितने अमाउंट से चेंज हो जाता है, तो ओमेगा नॉट टी अमाउंट से फेज चेंज हो जाता है अगर हम टाइम डोमेन वाले सिग्नल को शिफ्ट करते हैं। तो इस प्रॉपर्टी का बहुत यूज होता है कम्युनिकेशन में। कम्युनिकेशन मतलब जब हम मॉड्यूलेशन का एनालिसिस करते हैं, मॉड्यूलेशन यानी फ्रीक्वेंसी ट्रांसलेशन, क्योंकि इस प्रॉपर्टी का एक नाम फ्रीक्वेंसी ट्रांसलेशन भी है। तो इस फ्रीक्वेंसी ट्रांसलेशन का यूज सबसे ज्यादा होता है कम्युनिकेशन में। कम्युनिकेशन में जब हम अपने लो फ्रीक्वेंसी वाले सिग्नल को हाई फ्रीक्वेंसी में बदलने के लिए उसको मल्टीप्लाई करते हैं एक कैरियर से, उस केस में ये फ्रीक्वेंसी ट्रांसलेशन थ्योरम या फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का ही यूज किया जाता है मॉड्यूलेटेड सिग्नल के रिजल्ट के एनालिसिस के लिए। तो फ्रीक्वेंसी ट्रांसलेशन थ्योरम कम्युनिकेशन में यूज की जाती है। अब इसमें आगे बढ़ने से पहले हम देखते हैं कि इसको प्रूफ कैसे किया जाता है। तो प्रूफ करने के लिए हम शुरुआत करते हैं फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी के फॉर्मूले से, फॉर्मूला यानी एफ ओमेगा के फॉर्मूले से। फॉर्मूला है इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी एफ टी ई की पावर माइनस जे ओमेगा टी डी टी। इस फॉर्मूले को हम यूज करते हैं किसी भी सिग्नल एफ टी का फूरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करने के लिए। अब अगर एफ टी का फूरियर ट्रांसफॉर्म इससे कैलकुलेट हो रहा है, तो ई की पावर जे ओमेगा नॉट टी एफ टी का फूरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करने के लिए हम इस इक्वेशन में जहां पर एफ टी आया है वहां पे रखेंगे एफ टी ई की पावर जे ओमेगा नॉट टी को, क्योंकि ये अब हमारा फंक्शन है। एफ टी की जगह पे हम ये पूरा रखेंगे, बाकी की इक्वेशन हो जाएगी ई की पावर माइनस जे ओमेगा टी डी टी। अब इसके बाद इस फूरियर ट्रांसफॉर्म के कैलकुलेशन के आगे के लिए हमने ये इंटीग्रेशन एज इट इज रखा, एफ टी को एज इट इज रखा। इसके बाद हमारे पास अब यहाँ पर दो एक्सपोनेंशियल है,
एक है e की पावर j ओमेगा नॉट t और दूसरा है e की पावर माइनस j ओमेगा t। यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि ये ओमेगा नॉट कांस्टेंट है, वेरिएबल नहीं है, ये एक कांस्टेंट है, ऐसा कांस्टेंट जिससे हम अपने फ्रीक्वेंसी डोमेन वाले सिग्नल की शिफ्ट दिखा रहे हैं। तो ओमेगा की वैल्यू 2, 3, 4 ऐसी कुछ कांस्टेंट वैल्यूज आपको यहाँ पर अज्यूम करनी है, ये कांस्टेंट वैल्यू है। तो अब हम क्या करेंगे, इस एक्सपोनेंशियल को और इस एक्सपोनेंशियल को कंबाइन करेंगे। तो जब हम इन दोनों एक्सपोनेंशियल्स को कंबाइन करेंगे तो हमें मिलेगा e की पावर माइनस जे। अब पहले लिखेंगे वेरिएबल को यानी ओमेगा, यहाँ पे हमने माइनस ले लिया तो ये माइनस साइन के साथ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर प्लस है तो माइनस का माइनस प्लस। तो यहाँ पे हम लिखेंगे माइनस ओमेगा नॉट, दूसरा वेरिएबल है टी डी टी। तो इसको हमने कैसा अरेंज किया, दोनों एक्सपोनेंशियल्स को हमने कंबाइन कर दिया और लिख दिया e की पावर माइनस जे ब्रैकेट में ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट टी। अब इसके बाद इस इक्वेशन में हम ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट की जगह पर ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट की जगह पर रखेंगे ओमेगा डैश। तो जब ये वैल्यू हम रखेंगे हमें मिलेगा माइनस जे ओमेगा डैश टी डी टी। इस स्टेज पर अब आपको करना है कंपैरिजन। कंपैरिजन कैसे करना है, पहली वाली जो लाइन हमने लिखी है एफ टी का फूरियर ट्रांसफॉर्म है एफ ओमेगा, सिमिलैरिटी कैसे बिठा रहे हैं हम, एफ टी का फूरियर ट्रांसफॉर्म है एफ ओमेगा। तो इस फॉर्मूले में यहां पर आया है ओमेगा, एफ टी का फूरियर ट्रांसफॉर्म है एफ ओमेगा और फॉर्मूले में यहां पर आया है ओमेगा। तो इस वाले फॉर्मूले में जो हमें दे रहा है फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ e की पावर j ओमेगा नॉट टी एफ टी, इस फॉर्मूले में यहाँ पे आ रहा है ओमेगा डैश। तो इसको हम लिख सकते हैं, ये है f ऑफ ओमेगा डैश। f ऑफ ओमेगा डैश यानी ओमेगा डैश की वैल्यू को हमने लिया है ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट से, तो ये है f ऑफ ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट, यानी फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ e की पावर j ओमेगा नॉट टी एफ टी की वैल्यू f ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट के बराबर होगी। और यही है हमारी फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। तो इस तरह से हम फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी को प्रूव करते हैं। प्रूव करते समय इस बात का ध्यान रखिएगा कि लास्ट स्टेज में आपको सिमिलैरिटी बिठानी पड़ती है, सिमिलैरिटी एनालिसिस करना पड़ता है, जिसके बेसिस पे ही आप लास्ट स्टेप अपना लेते हैं। तो ये आपकी फ्रीक्वेंसी ट्रांसलेशन प्रॉपर्टी या फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी हो गई। अब इस प्रॉपर्टी को हम यूज कैसे करते हैं, तो एग्जाम्पल में यही वाला सिग्नल हम ले लेते हैं। सपोज हमको फूरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करना है एफ टी कॉस ओमेगा सी टी का। एफ टी कॉस ओमेगा सी टी हमको पता है कि इसको हम लिख सकते हैं कॉस ओमेगा सी टी की जगह पे लिख सकते हैं ई की पावर जे ओमेगा सी टी प्लस ई की पावर माइनस जे ओमेगा सी टी अपॉन 2। इसमें जब हम लीनियरिटी लगाएंगे, इसको ओपन करते हैं, तो ओपन करेंगे तो हमें मिलेगा 1/2 एफ टी ई की पावर जे ओमेगा सी टी प्लस सेकेंड पार्ट एफ टी ई की पावर माइनस जे ओमेगा सी टी। हमें एफ टी कॉस ओमेगा सी टी की वैल्यू इतनी मिल जाएगी, यानी फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी कॉस ओमेगा सी टी इज इक्वल्स टू फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ ये पूरी इक्वेशन। अब इस पूरी इक्वेशन का फूरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेशन करने के लिए हम सबसे पहले तो लगाएंगे लीनियरिटी
और लीनियरिटी को लगाने से पहले हम इस 1/2 को ले लेंगे बाहर, तो हम इसे लिख सकते हैं 1/2। लीनियरिटी में दोनों अलग अलग हो जाएंगे, तो 1/2 फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी ई की पावर जे ओमेगा सी टी प्लस फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी ई की पावर माइनस जे ओमेगा सी टी, हमें ये मिल जाएगा। अब इसके बाद हम इसका रिजल्ट कैलकुलेट करने के लिए, यानी एफ टी ई की पावर जे ओमेगा सी टी और एफ टी ई की पावर माइनस जे ओमेगा सी टी के रिजल्ट को कैलकुलेट करने के लिए लगाएंगे फ्रीक्वेंसी ट्रांसलेशन थ्योरम या फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। कैसे लगाएंगे? सबसे पहले मानेंगे कि एफ टी का फूरियर ट्रांसफॉर्म है एफ ओमेगा। अब यहां पर एफ टी के साथ मल्टीप्लाई हुआ है ई की पावर जे ओमेगा सी टी, तो एफ टी ई की पावर जे ओमेगा सी टी का फूरियर ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। यहां पर आए फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी कहती है एफ टी ई की पावर जे ओमेगा नॉट टी का फूरियर ट्रांसफॉर्म है एफ ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट, तो इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म हो जाएगा एफ ओमेगा माइनस, यहाँ ओमेगा सी हमने लिखा है ओमेगा सी। एफ टी ई की पावर जे ओमेगा सी टी का फूरियर ट्रांसफॉर्म हो जाएगा एफ ओमेगा माइनस ओमेगा सी। वहीं पर एफ टी ई की पावर माइनस जे ओमेगा सी टी का फूरियर ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, फिर से यही वाली प्रॉपर्टी लगा करके, एफ ओमेगा प्लस ओमेगा सी। तो इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म हो गया एफ ओमेगा माइनस ओमेगा सी, इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म हो गया एफ ओमेगा प्लस ओमेगा सी। इन दोनों की वैल्यू को अगर हम यहाँ पर रख देते हैं तो हमें मिलेगा 1/2, इसकी वैल्यू हो गई एफ ओमेगा माइनस ओमेगा सी, एफ ओमेगा माइनस ओमेगा सी प्लस इसकी वैल्यू हो गई एफ ओमेगा प्लस ओमेगा सी। ये हमें मिल गया फूरियर ट्रांसफॉर्म एफ टी कॉस ओमेगा सी टी का। एफ टी कॉस ओमेगा सी टी का फूरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करने के लिए हमने इसको एक्सपोनेंशियल में बदला, एक्सपोनेंशियल के बाद हमने इसे सिंप्लीफाई किया, इस पे लगाई लीनियरिटी, लीनियरिटी के बाद हमने इस पे अप्लाई किया टाइम फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी को। फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी को हम क्यों अप्लाई कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर एफ टी के साथ एक एक्सपोनेंशियल का मल्टीप्लिकेशन है, ई की पावर जे थीटा का मल्टीप्लिकेशन है, और जब ई की पावर जे थीटा का मल्टीप्लिकेशन होता है तो उस केस में फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगती है। तो यहाँ पे हमने फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगाई तो हमको मिला एफ ओमेगा माइनस ओमेगा सी, यहाँ पे लगाई तो मिला एफ ओमेगा प्लस ओमेगा सी, और लीनियरिटी के अनुसार इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म यहाँ रखा, इसके भी फूरियर ट्रांसफॉर्म की वैल्यू रखी, दोनों को हमने ऐड कर दिया तो हमें रिजल्टेंट फूरियर ट्रांसफॉर्म मिल गया। तो फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी बहुत यूजफुल होती है जब हमें कम्युनिकेशन में कोई कैलकुलेशन करना होता है, मॉड्यूलेशन से संबंधित या फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग से संबंधित, तो वहां पर बार बार इसी प्रॉपर्टी को यूज करके फ्रीक्वेंसी की शिफ्टिंग का एस्टिमेशन किया जाता है। तो ये है फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी फूरियर ट्रांसफॉर्म की।